introduce my major character Godse. जी प्लीज। Samir, हाय। he's playing title role in this film, playing Godse. और कैसे हैं? बाबू So the film is due for release now, and we are here for a special screening, interaction with the media. What do you have to say? How excited are you? वेल एवरीवन अस आर वेरी मच एक्साइटेड। खुशी हो रही है हमें। तो शूट करने के टाइम से हमें बहुत एक्साइटमेंट था कि ये दिन जब आएगा, जब ये दर्शकों के सामने हम अपनी मेहनत पहुँचाएंगे, तो उसका रिसेप्शन और उसके ऊपर लोगों का जो फीडबैक मिलेगा, तब जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी। इसी सोच से अभी आज ये दिन आया है, तो वेयर वेरी मच है। yes. जो नेता जी ने approach किया आपको, आपके क्या thoughts थे? Because obviously it is a negative shade as audience level. So what were your thoughts? आई नो दैट ये सवाल कई बार आ सकता है, बट एज एन एक्टर जब इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया और मेरी हैदर भाई से मुलाकात हुई, तब इस फिल्म के बारे में जो मुझे उन्होंने नरेशन दिया और एज एन एक्टर जो मैंने सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या मायने हैं, इस रोल को एज एन एक्टर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सोचकर मैंने इस रोल को अप्रोच किया। सो उस तरह का कोई फियर ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर कर रहा हूँ या इसका क्या परिणाम हो सकता है। बट एक कलाकार के तौर पर मुझे अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है, यही मेरी सोच थी। कितना challenging रहा as an actor to play this character in 10 scenes only, I'm sure, assuming so. वेल वैसे देखा जाए तो प्रेशर या स्ट्रेस ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कि हमने शूट किया, बहुत ही प्लानिंग के साथ शूट हो रहा था और मुझे भी रीजनेबली 2 हफ्ते का टाइम मिला था जब हम शूट पर जा रहे थे। सो आई हैड माई ओन टाइम टू थिंक अबाउट दी डिटेल्स एंड नॉन्सेस ऑफ द कैरेक्टर। और मेरे लिए सिर्फ सेट पर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं इनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ से देखूँ। सर से क्या ब्रीफ था आपको, यू नो, व्हाइल पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर, उनके क्या माइंड प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस था और आप उसको कैसे देख रहे थे? सी हमारा तो ये माइंडसेट था कि वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर एज अ हीरो। देयर इज़ नो हीरोइज्म फॉर दिस कैरेक्टर। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो इतिहास के पन्ने से एक कैरेक्टर हमने जो लिया है, जिसके बिना एक इतिहास का पन्ना अधूरा है अपने भारत के इतिहास का। तो उस कैरेक्टर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बहुत सारे लोगों को पता है, इस मीडियम से भी हम लोग पहुंचा पाए, वही हमारा इसमें माइंडसेट था। और कैरेक्टर को लेकर जो ब्रीफ था, सर का यही कहना था कि हम लोग जितना नेचुरल रहें, जितना रियलिस्टिक रहें, उतना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहे। सो हमारी कोशिश यही है। actor जब एक film करता है, उसको वो heroism अपने character में चाहिए होता है। You just mentioned कि इसमें सब character driven था, but knowing the character of Raturam Godse, a lot of thoughts, उस चीज़ को लेके आपका preparation कैसे था? सी मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे ही था। मेरे दिमाग में ये था कि आई डोंट वांट टू हैव एनी हीरोइज्म काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बारे में जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो एरा हमने इसमें दिखाया है पोस्ट गांधी जी असैसिनेशन, उसी के बाद दुनिया को पता चला इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा, उनका पास्ट लोगों को पता है। और जहाँ तक उनके ट्रायल के दरमियान लोगों ने उनको समझा है, जजेस ने हो या ऑडियंस ने हो, जो कोर्ट में लोग मौजूद थे, और जो खुद नथुराम कहते थे कि ही वॉज इन द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ जीवित समाधि, एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे इस वक्त के बाद। तो मेरे लिए वो एक अंडरलाइन थॉट था कि ही इज़ नॉट ओवर द टॉप थ्रू दिस ट्रायल पीरियड एंड ही विल बी जस्ट कैरिंग अवे विथ हिज बेसिक इमोशन कि मैंने जो किया है वो एक्सेप्ट किया है। तो वो थॉट अगर मैंने रख के करने की कोशिश की है, तो आई होप सो इट माइट हैव मेड सम इम्पैक्ट। बट वेदर एनी प्लान सर कि सिनेमाज में रिलीज करने का ऐसा कुछ था कि OTT वाज द ओनली चॉइस? मैं बताता हूँ OTT के बारे में डिटेल। उससे पहले एक शब्द समीर के लिए ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान था जब कास्ट मैंने समीर को कर लिया। मैंने कहा कि इस फ्रॉम थिएटर, जैसे हम भी थिएटर के, तो मुझे लगे इतने लंबे लंबे संवाद बोलना ठीक है, कोई भी रट के बोल लेगा, वो फील भी चाहिए, कैसे होगा।
बार बार उस जब आता था वो उसको लेके आ जाओ घर पे, हाँ समीर तुम्हारे डायलॉग तो याद है ना, मैं ये वर्ड पूछता था, डायलॉग पूरे कर लिए ना, क्योंकि आजकल क्या है कि एक्टर तो कोई भी बन जाता है, कैमरे के सामने डायलॉग तो बोलना है, मगर वी आर फ्रॉम थिएटर तो हमको वो चीज़ रहता है। आप बिलीव करेंगे, अभी ये परफॉर्मेंस आप देखिए और आप सोचते रह जाएंगे, इंडस्ट्री में रेयर एक्टर्स होते हैं जो इतने लंबे संवाद विद द गुड परफॉर्मेंस, ये इस फिल्म की खासियत है जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं समीर के लिए आप लोगों को कहना चाहूँगा, और आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, तभी ये फिल्म इस लेवल पे हम पहुँचा पाए। अगर थोड़ा भी वीक एक्टर मिलता मैं इस लेवल पे मतलब फिल्म नहीं दे पाता जो अभी आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा था OTT है ना, ये थिएटर में आपने कहा ना, जैसे थिएटर का क्या है, एक बड़ा सेटअप हो जाता है। थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो तो कोई स्टार कास्ट होगी तो जाएंगे, अरे बड़ा रिस्क हो जाता है। पिक्चर देखने से अच्छी पिक्चर होगी OTT पे भी लोग देखेंगे, और जब ZEE5 पे हमारी पिक्चर आ ही रही तो लोग देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, अच्छा सिनेमा ढूंढ के लोग देख लेते हैं कहीं पे भी हो, तो उसकी हम लोगों को ये नहीं कि थिएटर में ही आना चाहिए, ये सिनेमा लोग पसंद करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। और एक लास्टली एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपको थिएटर आर्टिस्ट है आप, और जब इस तरह कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट मिलता है तो कितना और अपने आप अंदर से एनर्जी आती है कि हाँ ये तो प्ले करने में मज़ा आने वाला है, ये मेरी तरह का काम है जो मैं करता है, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंट अपने आप आ गया जब कंटेंट आपने देखा इतना अच्छा? सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता, हर किसी एक्टर के लिए हो सकता है कि अगर ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो एक सेल्फिश थॉट आ ही जाता है कि यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो क्यों छोड़े, क्योंकि इस तरह का जो चैलेंजिंग किरदार है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और इससे आगे और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाज़ा खुलने की गुंजाइश रहती है, तो वही चीज़ है। मेरा जी एक फिल्म में एक जज का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है, आपके फिल्म के जज हैं यहाँ पे, जज साहब आ गए हमारे फिल्म पे, प्लीज नागेश जी वेलकम। सही है। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इनके लिए शब्द कि सिनेमा में अगर आप लोगों को सिनेमा को गुड लक चाहिए तो भाई कोई अच्छा किरदार नागेश जी को जरूर देना चाहिए। देखिए इनको हमने, और आई थिंक फर्स्ट टाइम वी वर्क टुगेदर, हमने जितने सिनेमा में कहीं नागेश जी हम लोग वी आर गुड फ्रेंड, साथ में ही काम किए, मगर ये मौका मिला एंड ही इज़ प्लेइंग ए जज कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थ्रू आउट इस फिल्म में। तो आप सर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, मेरे सामने टीनू जी, मैं मेरी आवाज़ दब रही है, बोल नहीं पा रही हूँ, सामने इतना प्रभाव है। अरे टीनू जी आइए प्लीज। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो सर आपने आदेश आया सर आगे पे, वो तो सबसे बड़ी बात है। सेकेंडली हैदर भाई के साथ काम करने का मौका मिला, एक तो मौका मिला उस मौके के साथ में हैदर भाई का जो टैलेंट देखा, जो डायरेक्टर देखा हमने, इनको एक्टर एज एक्टर तो बहुत सारी बात सीख चुका था मैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर इनका देखा, इनका जो टैलेंट जो था, हाउ टू क्रिएट द पर्सन एक्ट दैट पर्टिकुलर मूवी और कंटेंट, ये बहुत अच्छी बात है। thirdly सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ जो मुझे इम्प्रेस किया इस फिल्म में, सबसे बड़ा कि समीर जी का डायलॉग जो बताया भी सुन रहा था मैं, कि वह एक लाइन में बंदा बोले जा रहे ना कुछ दिखने कंटिन्यू एक्सप्रेशन, बाकी लोग कोई न एक सिंगल रिटेक न कहीं 3 मिनट का डायलॉग कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां समीर जी के लिए। क्या बात ही डिजर्व्स, और डेफिनेटली क्या होता है जब तक ड्राइवर अच्छा नहीं होता तब तक गाड़ी को चला नहीं सकता, तो मैं हैदर भाई को मैं हमेशा ये करता है, और मुझे इन्होंने मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे आप? मैंने हैदर भाई से बहुत लंबा रिलेशन है मेरा, और मिश्रा जी आई सॉ द टेलर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक जॉब, थैंक यू सो मच। एंड जो भी टेलर मैंने देखा 3-4 बार देखा, क्वाइट इम्प्रेसिव। दैट्स व्हाई आज मैं हैदर भाई के प्रीमियर में आया हूँ यहाँ पे, और मेरी तरफ से हैदर भाई को ऑल द बेस्ट, और ज़बरदस्त हैदर भाई। देखो मैं भी फिल्म लाइन में 40 साल के हूँ, जब मैं टेलर देखा, यू डोंट बिलीव इट, मैंने 3-4 बार उसको वापस रिपीट करते करते मैंने देखा। मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इनकी टेकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टर का समीर जी बहुत अच्छा लगा। आई एम क्वाइट हैप्पी टू से ही डिड ए फैंटास्टिक जॉब, एंड माय ऑल बेस्ट विशेस टू हैदर भाई। थैंक यू। So we have these sound